स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग खान साहब के जो नया बुक निकला है सिपाही वाला, उसका दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो आपका दोस्तों रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि ये भाई साहब खान साहब का बुक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके क्वेश्चन भाई साहब अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभावित प्रश्न इस बुक से आ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। तो भाई साहब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा दोस्तों उसके पद से हटाया जा सकता है। आपका तीसरा प्रश्न है, एल लीलो शब्द दोस्तों ये किससे लिया गया है? तो ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है एल लीलो शब्द। आपका चौथा प्रश्न है, किसानों द्वारा एक वर्ष में तीन विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य क्या कारण होता है? मतलब किसान जो होता है एक ही वर्ष में तीन विभिन्न प्रकार के फसलों दोस्तों उगा देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो 35 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। के सिवन अध्यक्ष थे, ये जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आपका आठवां प्रश्न है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका नौवां प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की किसके बराबर होती है? तो इसका 5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को दोस्तों बल कहते हैं। एक आयतन का क्षेत्रफल एल गुना बीच यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? परिमेय संख्या को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? धनानंद की रचनाएं दोस्तों ब्रज भाषा में है। आपका 16वां प्रश्न है, कच्चा माल व हाथ में मुर्दा को कहा जाता है? मुर्दा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी दोस्तों कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो ये दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। द आर्ट ऑफ स्पीच पुस्तक लिखी गई थी, ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा द आर्ट ऑफ पुस्तक लिखी गई थी। आपका 19वां प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। आपका 20वां प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है लू कहलाती है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है श्रम। अग्नि का विश्लेषण है आग्नेय। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी एस रमा देवी। साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा, बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक थी दोस्तों, बहुत अधिक। जल के अणुओं की गति जब चयनिकीय परम्परा परागम झिल्ली द्वारा तो उसे कहते हैं प्रसरण। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर परत की जाती है सिल्वर सल्फाइड की दोस्तों कलर की जाती है। सिल्वर सल्फाइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। हिरोशिमा कविता किसकी रचना है? तो
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान। ऑप्शन डी। लोकतंत्र की अधीन सत्ता निहित होती है जनता के ऊपर दोस्तों, निहित होती है।